कार्तिक मास में सुनी जाने वाली शुक्रवार की कहानी। एक बार एक नगर में एक गुजरी थी। वह अपने एक बेटे और बहू के साथ रहती थी। गुजरी शुक्र देवता की परम भक्त थी। वह रोज शुक्र देवता की पूजा करती और हर शुक्रवार को व्रत करती थी। वह रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती, स्नान आदि से निवृत्त होकर शुक्र देवता को स्नान कराती, तिलक करती, घी का दीपक जलाती और भोग बना करके सबसे पहले शुक्र देवता के भोग चढ़ाती। उसके बाद ही वह गृहस्थी का दूसरा काम करती थी। गुजरी के 2 भैंसें और 3 गाय भी थी। वह रोज दूध निकालती, फिर दूध बेचने जाती। दूध बच जाता तो वह दही जमाती, घी निकालती और घी और दही भी बेचती थी। वह रोज लोगों को अच्छा बिना मिलावट का दूध और घी बेचती थी। शुक्रदेव भगवान बुढ़िया माई की सेवा से बहुत प्रसन्न थे। घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। तब एक बार की बात है, गांव के लोग 1 महीने के लिए कार्तिक स्नान करने हरिद्वार जा रहे थे। तो गुजरी का भी मन हुआ कि मैं कार्तिक स्नान करने हरिद्वार जाऊं। गांव के सभी लोग शांता गुजरी पर आंख मीचकर विश्वास करते थे। उसका दूध घी हाथों हाथ बिक जाता था। तब शांता गुजरी कार्तिक मास में हरिद्वार स्नान करने की यात्रा का मन बना लेती है। तब गुजरी ने अपने बेटे बहू से कहा कि मैं 1 महीने के लिए कार्तिक स्नान करने हरिद्वार जाऊंगी। तुम लोग घर का अच्छे से ध्यान रखना। फिर सास ने अपनी बहू को घर की सारी जिम्मेदारी समझाई। साथ ही उसे यह भी कहा कि तुम रोज सुबह जल्दी उठना, स्नान आदि से निवृत्त होकर मेरे शुक्र देवता भगवान को स्नान कराना, घी का दीपक जलाना, भोग बना करके सबसे पहले शुक्र देवता को भोग लगाना, संध्या को पुनः दिया बाती करना और भोग लगाना, और गाय भैंसों को समय पर चारा पानी देना, दूध दही समय पर बेचने जाना। तब बहू ने अपनी सास से कहा कि सासू माँ, बेफिक्र होकर हरिद्वार कार्तिक स्नान करने जाइए, मैं सब काम समय पर कर लूँगी। तब सास कार्तिक स्नान करने 1 महीने के लिए हरिद्वार चली गई। सास के जाने के बाद वह सुबह जल्दी नहीं उठती थी। शुक्रदेव भगवान को समय पर न स्नान कराती, न समय पर भोग लगाती थी। गाय भैंसों का दूध चारा पानी भी वे समय पर नहीं करती थी, और साथ ही दूध में पानी और घी में तेल मिला करके बेचती थी। तब एक दिन वह मिलावट कर रही थी तो शुक्र देवता तस्वीर में से बहू को देखकर हंस रहे थे। तभी बहू की नज़र शुक्र देवता की तस्वीर पर पड़ी तो बहू ने शुक्रदेव भगवान से हंसने का कारण पूछा। तो शुक्रदेव भगवान बोले कि तुम दूध में पानी और घी में तेल मिलाकर बेच रही हो और मैं हंसूं भी नहीं। मैं तुम्हारी शिकायत तुम्हारी सास से करूँगा। तुम मुझे न समय पर स्नान कराती हो और न ही मेरी पूजा करती हो, और समय पर मुझे भोजन भी नहीं खिलाती हो। तब बहू बोली, अगर मैं दूध में पानी और घी में तेल नहीं मिलाऊंगी तो रुपए पैसे कैसे कमाऊं, क्योंकि मेरी सास तो मुझे रुपए पैसे देती ही नहीं है। और हे शुक्र देवता, आप ये दांत निकालना बंद कर दो, नहीं तो मैं आपको बक्से में बंद कर दूंगी और आपको कोई खाना पानी भी नहीं दूंगी और न ही दिया बाती करूंगी। ऐसा कहकर बहू ने शुक्र देवता की तस्वीर को बक्से में बंद कर दिया। अब वो ना तो शुक्र देवता की पूजा करती, ना ही भोग लगाती, ना स्नान कराती। इससे शुक्र देवता उससे रुष्ट हो गए और घर में जो धन था वह चोर चुरा कर ले गए। गाय भैंसों को समय पर चारा पानी नहीं देती थी तो गाय भैंसों ने भी दूध देना बंद कर दिया। फिर एक दिन पति की लगी लगाई नौकरी भी चली गई। घर की माली हालत खराब हो गई। इस तरह 1 महीना बड़ी मुश्किल से निकला। उधर सास ने 1 महीने तक कार्तिक स्नान किया, व्रत किया, दान पुण्य किया, तो उसका 1 महीना बहुत आराम से निकल गया। 1 महीने बाद जब वह गांव आ रही थी तो रास्ते में गांव के लोगों ने गुजरी को उसके घर की सारी बातें बता दी और कहा, बहन, तेरी बहू दूध में पानी और घी में तेल मिला करके बेचती थी। तेरे बेटे की लगी लगाई नौकरी चली गई। घर में जो धन था वह चोर चुरा कर ले गए। तब सास ने गांव वालों से अपनी बहू की गलती की क्षमा मांगी और जल्दी जल्दी घर आई। घर आई तो उसने घर की माली हालत देखी तो उसे बहुत दुख हुआ।
तब सास ने अपनी बहू से इन सब का कारण पूछा तो बहू रोती जाए और सास से माफ़ी मांगती जाए। तब सास ने सबसे पहले बक्से में से शुक्रदेव की मूर्ति को निकाला, चरणामृत से स्नान कराया, घी का दीपक जलाया, अगरबत्ती की और भोग बना करके भोग चढ़ाया और शुक्र देवता से अपनी बहू की गलती की क्षमा मांगी कि तभी उसका बेटा आ गया। बेटे ने आते ही माँ से कहा, माँ तुम 1 महीने के लिए क्या गई, घर की माली हालत बिगड़ गई। माँ तुम कोई जादूगरनी हो या टोने टोटके करती हो, तुम्हारे घर में आते ही मुझे नौकरी मिल गई। तो माँ ने कहा, बेटा तुम इसे जादू टोना कहो या चमत्कार कहो, यह सब शुक्रदेव भगवान की कृपा से हो रहा है। तुम्हारी पत्नी ने मेरे पीछे से शुक्र देवता की पूजा करना बंद कर दी, उसी की तुम्हें इस घर की सजा मिली है। लेकिन आज तुम्हारी पत्नी को समझ में आ चुका है कि शुक्र देवता का पूजा पाठ करने से, भोग लगाने से, व्रत करने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। उस दिन के बाद बुढ़िया के साथ उसके बेटे बहू भी शुक्र देवता की पूजा करने लगे, दिया बाती करने लगे, हर शुक्रवार को व्रत करने लगे। उस व्रत को करने से उनके घर में सुख समृद्धि बढ़ने लगी। देखते ही देखते घर में अन्न धन के भंडार भर गए। 1 साल भर में बहू को सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जय हो शुक्रदेव भगवान की, कार्तिक भगवान की जय। अधूरी हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार भरे। धन्यवाद।